दोस्तों, भारत की आसमानी ताकत में बड़ा इजाफा हुआ है 26 नए राफेल के साथ। ये नए राफेल लद्दाखू विमान भारत की वायुसेना को और भी अधिक शक्तिशाली बनाएंगे। भारत ने अपनी फौज को और भी मजबूत करने के लिए फ्रांस से 26 नए राफेल लड़ाकू जहाज खरीदने का सौदा किया है। यह सौदा दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और भी मजबूत करेगा। यह डील भारत के लिए बहुत जरूरी है, खासकर उसकी सुरक्षा के लिए। इन नए विमानों से भारत की वायुसेना की ताकत में काफी इजाफा होगा। इस डील में भारत को 26 राफेल मिलेंगे, जिनमें से 22 में 2 सीट होंगी और 4 में 1। यह विभिन्न मिशनों के लिए उपयुक्त होंगे। 2 सीटों वाले राफेल विमानों का उपयोग प्रशिक्षण और विशेष मिशनों के लिए किया जाएगा, जबकि 1 सीट वाले विमान मुख्यतः युद्ध अभियानों के लिए होंगे। ये जहाज अपनी नई टेक्नोलॉजी और ताकत के लिए जाने जाते हैं। इनमें अत्याधुनिक रडार सिस्टम, मिसाइल और अन्य हथियार शामिल हैं, जो इन्हें और भी खतरनाक बनाते हैं। इस डील से भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती और भी पक्की होगी। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और भी मजबूत होगा। दोनों देश पहले से ही अच्छे दोस्त हैं। इस डील से दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग और भी बढ़ेगा। यह डील न सिर्फ भारत की वायुसेना को मजबूत बनाएगी, बल्कि हमारे इलाके में शांति बनाए रखने में भी मदद करेगी। इन नए विमानों से भारत की सुरक्षा और भी मजबूत होगी और हम अपने दुश्मनों को मुहतोद जाभादी का कांदी की बांधी बंधे जवाब दे सकेंगे। राफेल विमानों की यह खेप भारत की वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे हमारी वायुसेना की क्षमता में काफी वृद्धि होगी और हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। इस डील से भारत की रक्षा प्रणाली और भी मजबूत होगी और हम अपने देश की सुरक्षा को और भी पुख्ता कर सकेंगे। यह हमारे देश के लिए एक गर्व का क्षण है। दोस्तों, यह डील भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे हमारी वायुसेना की ताकत में काफी इजाफा होगा। हमें गर्व है कि हमारे पास अब ये अत्याधुनिक राफेल विमान हैं। आइए हम सब मिलकर इस गर्व के क्षण का जश्न मनाएं और अपनी वायुसेना को सलाम करें। जय हिंद। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह डील क्यों करनी पड़ी? इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे। दरअसल भारत को अपने पुराने लड़ाकू जहाजों को बदलने की सख्त जरूरत थी। भारतीय वायुसेना के पास मौजूद कई विमान पुराने हो चुके थे और उनकी तकनीक भी अब पुरानी पीढ़ी चुकी थी। पाकिस्तान और चीन की बढ़ती ताकत को देखते हुए यह कदम और भी जरूरी हो गया था। इन दोनों देशों ने अपनी सैन्य शक्ति में काफी इजाफा किया है, जिससे क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया था। भारत ने सबसे पहले दुनिया भर के देशों से 136 नए लड़ाकू जहाज खरीदने का फैसला किया था। इस फैसले के पीछे उद्देश्य था कि भारतीय वायुसेना को आधुनिक और अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया जाए। इसमें राफेल भी शामिल था। राफेल एक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम है। लेकिन बाद में यह प्लान बदल गया और भारत ने सीधे फ्रांस से 36 राफेल खरीद लिए। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों में भारत को जल्दी से जल्दी इन विमानों की जरूरत थी। यह डील 2016 में हुई थी और अब 26 और राफेल के साथ भारत के पास कुल 62 राफेल हो जाएंगे। इन विमानों के आने से भारतीय वायुसेना की ताकत में काफी इजाफा होगा और यह देश की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। राफेल विमानों के साथ भारतीय वायुसेना को नई तकनीक और उन्नत हथियार प्रणाली भी मिलेगी, जिससे उसकी मारक क्षमता में वृद्धि होगी। इसके अलावा भारतीय पायलटों को भी इन विमानों के संचालन और रखरखाव के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुल मिलाकर यह डील भारत की रक्षा रणनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे न केवल भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ेगी, बल्कि देश की सुरक्षा भी मजबूत होगी। यह कदम भारत की रक्षा तैयारियों को एक नई दिशा देने वाला है। वो थी। लेकिन दोस्तों,
कोई भी डील इतनी आसानी से नहीं होती। भारत और फ्रांस के बीच काफी थिंकचीत हुई, खासकर कीमत को लेकर। भारत इस बार भी दाम कम करवाने में कामयाब रहा। दोनों देशों ने कई बार थिंकचीत की और आखिरकार एक अच्छी डील पर सहमत हुए। इस डील में एक और खास बात है, फ्रांस अपनी टेक्नोलॉजी भारत को देगा और कुछ राफेल यहीं बनेंगे। यह मेक इन इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भारत इतनी कम कीमत पर डील कैसे कर पाया। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला तो यह कि भारत पहले ही 36 राफेल खरीद चुका है, इसलिए फ्रांस को और जहाज बेचने के लिए कीमत कम करनी पड़ी। दूसरा कारण यह है कि भारत ने अमेरिका से भी जहाज खरीदने की थिंकचीत शुरू कर दी थी, इससे फ्रांस पर प्रेशर बढ़ गया। तीसरा कारण यह है कि भारत ने इस डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और यहां पर राफेल के कुछ हिस्से बनाने की शर्त रखी। इससे भी फ्रांस को कीमत कम करनी पड़ी। इससे भी फ्रांस को कीमत की अंतर की करती थी। लेकिन राफेल की खासियत ही क्या है? राफेल विमान को दुनिया के सबसे उन्नत फाइटर जेट्स में से एक माना जाता है। इसकी डिजाइन और तकनीक ने इसे एक अद्वितीय स्थान दिलाया है। ये जहाज अपनी नई टेक्नोलॉजी और ताकत के लिए जाने जाते हैं। इसमें लगे अत्याधुनिक सेंसर और एवियोनिक्स सिस्टम इसे और भी प्रभावी बनाते हैं। ये चौथी पीढ़ी के लड़ाकू जहाज हैं जो हवा से हवा, हवा से जमीन और हवा से समुद्र में हमला कर सकते हैं। इनकी बहुमुखी क्षमताएं इन्हें किसी भी युद्ध स्थिति में प्रभावी बनाती हैं और हवा से समुद्र में हमला कर सकते हैं। राफेल की यह क्षमता इसे एक बहुमुखी और शक्तिशाली हथियार बनाती है। राफेल में ऐसी मिसाइलें हैं जो बहुत दूर तक मार कर सकती हैं। इसकी लंबी दूरी की मिसाइलें दुश्मन के ठिकानों को दूर से ही नष्ट कर सकती हैं। इनमें नए जमाने का रडार सिस्टम लगा है, जो दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को दूर से ही पहचान सकता है और दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जाम करने की ताकत भी है। यह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम राफेल को दुश्मन के रडार और संचार प्रणाली को बाधित करने में सक्षम बनाता है। ये जहाज किसी भी मौसम में, चाहे वह बारिश हो, बर्फबारी हो या तूफान, अपनी उड़ान भर सकते हैं। दिन हो या रात उड़ान भर सकते हैं। राफेल की यह क्षमता इसे हर समय और हर परिस्थिति में उपयोगी बनाती है। ये बहुत ऊंचाई पर भी उड़ सकते हैं, जिससे यह दुश्मन के रडार से बच सकते हैं और ऊंचाई से हमला कर सकते हैं और लंबे समय तक हवा में रह सकते हैं। इसकी लंबी उड़ान क्षमता इसे विस्तारित मिशनों के लिए आदर्श बनाती है। राफेल के आने से भारतीय वायुसेना बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। यह विमान भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, जिससे देश की सुरक्षा और भी मजबूत होगी। लेकिन सिर्फ वायुसेना ही नहीं, नौसेना को भी कुछ राफेल मिलेंगे। ये जहाज समुद्र में हीती सुरक्षा को और मजबूत बनाएंगे। राफेल समुद्र में बहुत दूर तक देख सकते हैं, दुश्मन के जहाजों पर हमला कर सकते हैं और हीती स्याही सीमा की रक्षा कर सकते हैं। ये जहाज दुश्मन के जहाजों को तबाह करने वाली मिसाइलों और टॉर्पीडो से लैस होंगे। नौसेना के पास राफेल होने से भारत की सियाई बॉर्डरें और भी सुरक्षित हो जाएंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत को और भी देशों ने अपने लड़ाकू जहाज बेचने की पेशकश की थी? इनमें अमेरिका, रूस और स्वीडन जैसे देश शामिल हैं। लेकिन भारत ने सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद राफेल को सबसे बेहतर माना। कहती है, इस डील से भारत की ताकत में काफी बढ़ोतरी होगी। यह डील भारत को एक मजबूत देश के रूप में स्थापित करेगी। यह चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों को भी सोचने पर मजबूर कर देगी। लेकिन दोस्तों, यह डील सिर्फ जहाज खरीदने तक ही सीमित नहीं है। इसका असली मकसद है भारत को खुद अपने दम पर हथियार बनाने वाला देश बनाना। इससे भारत को भविष्य में खुद ही लड़ाकू जहाज बनाने में मदद मिलेगी।
यह भारत के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में मदद करेगा। कुल मिलाकर 26 नए राफेल का आना भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। यह डील भारत को और भी सुरक्षित बनाएगी। यह डील भारत को किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार करेगी। लेकिन हां, इसका मतलब यह नहीं कि भारत किसी से लड़ना चाहता है। भारत हमेशा से शांति चाहता है और अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अपनी रक्षा के लिए करेगा।